प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, बोर्ड पर 13 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जो जोड़ करके प्रार्थना है, क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इस देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा, मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा, मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें कि क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का,
बायो, ओनली बायो, बायो 11th-12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th-12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9th-10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द बल्क डेंसिटी ऑफ सरफेस ड्राई बट सेचुरेटेड सैंड इज। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है सैंड के बल्क डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरफेस ड्राई, ड्राई सरफेस के लिए बट सेचुरेटेड सैंड के केस में बल्क डेंसिटी क्या होगी, तो देखिए 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर, देखिए वेस्टर्न इंडिया लाइक मुंबई। ये जो बल्क डेंसिटी आपको बताया गया है 1.85, ये वेस्टर्न इंडिया के लिए है, लाइक मुंबई। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका बल्क डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर, ये भी वेस्टर्न इंडिया। देखिए यहां पर एक नोट लिखा गया है, इस नोट को देखिए, ध्यान दीजिए, ये नोट क्या है, ये बोथ कैन वैरी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये जो देखिए ये 1.85 एंड 1.9 जो बल्क डेंसिटी अभी आपको बताया गया है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट में चेंज हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर कंक्रीट ग्रेड 1:2:4 एज पर IS कोड रिक्वायर्ड 330 kg एग्रीगेट फॉर 1 बैग सीमेंट। देखिए एक बात बता दे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मान लीजिए कंक्रीट का जो रेशियो है 1:2:4 हो, M15 ये ग्रेड है, तो इसके लिए जो सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी IS कोड के अनुसार डिसाइड है, वो है देखिए 330 kg 1 बैग सीमेंट के लिए, 1 बैग सीमेंट के लिए, जिसका देखिए वॉल्यूम क्या होता है, 1 बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है वह 0.035 देखिए क्यूबिक मीटर। देखिए कहीं कहीं 0.034 भी लोग लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, तो ये तो IS कोड के अनुसार जो है डिसाइड कर दिया गया कि 330 kg जो है आपका फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा 1 बैग सीमेंट के लिए। बट द एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू बी एडेड एज पर वॉल्यूम मिक्सिंग इन मुंबई। देखिए अब मुंबई के अनुसार जो है आप इसका जो है कैलकुलेशन देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ये तो वॉल्यूम हो गया 0.035 इंटू 2 क्यों, रेशियो यहां पर, ये तो सीमेंट है और ये सैंड है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू डेंसिटी देखिए 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब देखिए यहां पर 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले लिया गया है और कोई बात नहीं है। अब देखिए प्लस ये देखिए ये तो मालूम हो गया 0.035 इंटू 4 क्यों, देखिए ये कोर्स एग्रीगेट के केस में, और डेंसिटी जो है देखिए 1950, इसको आप 1.95 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए एक्चुअल में
1950। ठीक है, तो देखिए इसको जब कैलकुलेट आप करेंगे तो क्या होगा, 395 kg, 395 kg। बट देखिए 10 when 330 kg of aggregate is only added as per IS code, the concrete will be richer than 1:2:4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। देखिए ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू भाई वर्क डेंसिटी आपका जो कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, ध्यान दीजिए ये 395 kg होगा, सोचिए। लेकिन आईएस कोड के अनुसार इस ग्रेड के लिए, बात समझिए, इस ग्रेड के लिए हम लोग 330 kg ही एग्रीगेट जो है फाइन और कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बैग सीमेंट के लिए, 1 बैग सीमेंट के लिए इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये क्या हो गया भाई, द कंक्रीट विल बी रीचर, रीच हो गया, कंक्रीट रीच 1:2:4 में रिक्वायर्ड जो एग्रीगेट है वो 395 है, बट हम लोग उसमें मिक्स कितना करते हैं, 330 kg आईएस कोड के अनुसार। तो क्या हो गया, रीचर हो गया, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली इन पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स एज आल्सो सम अदर पार्ट ऑफ कंट्री द डेंसिटी ऑफ नेचुरल सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट मे बी लेस and the volume of aggregate may be much lower and may gives leaner concrete than 1:2:4। स्टेटमेंट क्या है? तो ट्रू है। देखिए इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहां ये कहा गया है कि मान लीजिए कि अदर पार्ट ऑफ कंट्री में भाई जो एग्रीगेट्स हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, पुअरली ग्रेडेड हो और उनका जो है डेंसिटी जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी सैंड और कोर्स एग्रीगेट का लेस हो, क्या हो, लेस हो। भाई देखिए यहां पर बताया गया था वेस्टर्न जोन के लिए जो डेंसिटी इससे लेस हो। अब जब लेस हो तो देखिए एंड द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मे बी मच लोअर एंड मे गिव्स लीनर कंक्रीट देन 1:2:4। तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब डेंसिटी लेस होगा तो यहां पर देखिए ध्यान, इसको देखिए, तो यहां का ये डेंसिटी अगर लेस होगा और ये भी डेंसिटी लेस होगा तो क्वांटिटी जो ये 395 आया है हो सकता है 300 आवे। ध्यान दीजिए क्या आ जाए, 300 kg। और आप आईएस कोड के अनुसार क्या डालते हैं, 330 kg। भाई ये तो पूरे इंडिया के लिए 330 kg हो गया ना। मान लीजिए बताया तो मैं एग्जांपल दिया कि भाई यहां पर 395 आया था, ठीक है, और आप जो है जो एग्रीगेट यूज करते हैं 330 kg, तो इस केस में आप क्या हो गया, आपका जो रीचर हो गया वो भाई देखिए अधिक रिक्वायरमेंट है कंक्रीट का, और आप जो है 330 kg ही डालते हैं 1 बैग सीमेंट के लिए। ध्यान दीजिए, तो वहां आपका जो कंक्रीट हो गया वो रिचर देन 1:2:4 हो गया इस केस में। बट यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको रिक्वायर्ड है, अभी अभी हमने एग्जांपल बताया था 300 kg डेंसिटी के अनुसार या 290 kg, और आप क्या आईएस कोड के अनुसार जो है भाई मिक्स करते हैं 330 kg। तो इसका मतलब इस केस में आपका जो कंक्रीट हो गया वो देखिए लीनर कंक्रीट देन 1:2:4, मतलब इससे लीनर हो गया, इससे लीनर हो गया, इससे लीनर। क्लियर समझ गए होंगे,
मेरे कहने का मतलब पूरे इंडिया में 330 kg भाई स्पेसिफाइड किया गया है ना। तो जहां इस केस में, इसके ऊपर वाले केस में 395 आ रहा है, उसके जगह पर आप 330 जो है मिक्स कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो रीचर मिलेगा। बट अगर भाई मान लीजिए ये 4th नंबर के क्वेश्चन में तो आपका जो डेंसिटी लेस है, तो जब डेंसिटी लेस है तो हो सकता है ये जो 395 आया है तो उसके जगह पर 300 आवे, 290 kg आवे। और आप यूज क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड 330 kg। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए यहां पर तो रीचर हुआ लेकिन यहां पर लीनर हो गया, ये बात मैं कह रहा हूं। क्लियर समझ गए होंगे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इन कंक्रीट ग्रेड M15 M डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो M होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिनोट करता है। और वो भी देखिए, हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा MPa R न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ध्यान दीजिए M15, तो M डिनोट क्या कर रहा है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब 15, तो इसीलिए उसको कहते हैं 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M20, तो देखिए ये M का मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, द कंट्रोल्ड कंक्रीट ग्रिल गिव्स हायर स्ट्रेंथ अबाउट 25% फॉर द सेम प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। देखिए जो कंट्रोल्ड कंक्रीट होता है, कंट्रोल्ड कंक्रीट, वह 25% अधिक जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ऑर्डिनरी कंक्रीट से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। कंट्रोल्ड कंक्रीट का जो है, देखिए सेम ग्रेडियंट की बात हो रही है, सेम ग्रेडियंट, सेम इनग्रेडिएंट की बात हो रही है। बट कंट्रोल्ड अगर कंक्रीट है तो वह 25% हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ऑर्डिनरी कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट कंसोलिडेटेड बाय वाइब्रेशन गिव स्टील हायर स्ट्रेंथ बाय अबाउट 10% देन व्हेन कंसोलिडेटेड बाय हैंड। देखिए यहां पर यह बताया गया है कि मान लीजिए कंक्रीट कंसोलिडेशन उसका किया जा रहा है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन के द्वारा, तो वो हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। कितना हायर? अबाउट 10%। 10% हायर जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। किसके कंपैरिजन में? अगर कंसोलिडेशन हैंड के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 3 days इज अबाउट। देखिए एक्चुअल में ये पूछा गया है कि जो ओपीसी होता है, भाई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसका स्ट्रेंथ, कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होता है 3 days का। तो देखिए अबाउट, तो इसका आंसर है 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 28 days। 28 days का 1/3। उसी तरह से 7 days का जो है स्ट्रेंथ जो होता है 2/3 होता है। 28 days स्ट्रेंथ का 2/3 होता है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, GGBFS, GG ध्यान दीजिएगा, BFS
पोर्टलैंड सीमेंट इज एब्रीविएटेड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो जी का मतलब देखिए ग्राउंड, दूसरे जी का मतलब ग्रैनुलेटेड, बलास्ट फर्नेस स्लैग, GGBFS, पोर्टलैंड सीमेंट। फिर से एक बार समझिए, ग्राउंड, ग्रैनुलेटेड, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, पोर्टलैंड सीमेंट। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, पीपीसी इज एब्रीविएटेड फॉर, पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, यह पूछा गया है पीपीसी, जो अभी अभी बताया गया है, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, एंड देखिए GGBFS पोर्टलैंड सीमेंट आर परमिटेड फॉर यूज इन, ये दोनों जो सीमेंट पीपीसी और GGBFS पोर्टलैंड सीमेंट, ये जो परमिट किया गया है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, पीसीसी में और आरसीसी वर्क दोनों में परमिट किया गया है, दोनों में परमिट किया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नॉर्मली यूज्ड इन आरसीसी वर्क दैट इज, एक्चुअल में यहां पर यह बोला गया है कि जो आरसीसी वर्क होता है उसमें जो कोर्स एग्रीगेट यूज होता है उसका साइज, तो देखिए 20 mm एंड 10 mm, 20 mm एंड 10 mm, जनरली यही साइज यूज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मास कंक्रीट, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर मास कंक्रीट वर्क 40 mm साइज कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड, मतलब देखिए मास कंक्रीट वर्क के लिए 40 mm साइज का जो है कोर्स एग्रीगेट भी यूज किया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू है। तो इस तरह से ये देखिए जो 13 क्वेश्चन और उसके आंसर, जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।